चेतनानंद जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे के पूरे विवाद को, और क्या किसी एक पूरे के पूरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मनाही की जा सकती है क्या, वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर सब लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मनाते हैं? देखिए समीर जी, पहले तो ये समझने का विषय है कि महाकुंभ कोई पर्व नहीं है, कोई त्योहार नहीं है जिसको हम आम तरीके से मनाते हो। ये साधुओं का एक मेला है, साधुओं की, जहाँ साधु बहुत लंबे समय तक तप और साधना करते हैं। ये साधना का विषय है, और जिन लोगों की आस्था समीर जी साधना में नहीं है, अभी मैं साजिद रशीदी जी का बात का समर्थन करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जिसकी आस्था कुंभ में नहीं है, वो कह रहे हैं आस्था अलग विषय है। हम भी यही कह रहे हैं कि हमारी आस्था कुंभ में है, और जिनकी आस्था कुंभ में नहीं है उनको कुंभ में नहीं आना चाहिए। सिर्फ कारोबार की दृष्टिकोण से आप किसी पर्व को खराब करें, इसका क्या औचित्य है? हम एक लंबे समय तक, वहाँ बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो अग्नि में बैठते हैं, चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो लगातार जल में बैठते हैं। उसको खराब करने का, लेकिन चेतनानंद जी, आपकी साधना में कोई बाधा पैदा करने की बात थोड़ी कर रहा है। अगर कोई बाधा पैदा करेगा तब तो उससे निपटने के लिए प्रशासन है ही। नहीं समीर जी सुनिए, अखाड़ा परिषद ने ये निर्णय लिया कि वहाँ किसी भी गैर हिंदू को नहीं जाना चाहिए। उस मेला गैर हिंदुओं में तो जैनी भी जाते हैं, गैर हिंदुओं में तो सरदार भी हैं, वो भी जाते हैं, गैर हिंदुओं में तो बौद्ध भी हैं, वो भी जाते हैं, गैर हिंदुओं में तो ईसाई भी हैं, वो भी जाते हैं। आप सुन लीजिए जरा, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत थी, सुनने की क्षमता भी रखिए। आपने कहा आप गंगा में डुबकी लगाते हैं। हाँ, साजिद रशीदी जी ने कहा कि यह आस्था नहीं हो सकती, इस्लाम को आप गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा आस्था होगी, गंगा हमारी भी है, किसी के बाबा की नहीं है गंगा, हिंदुस्तानियों की है, सारे हिंदुस्तान की, कोई भी लगा सकता है। अरे सुनिए, जिनकी आस्था, आप इस्लाम को, अरे मैं नहाने जाऊंगा, आप आस्था के एतबार से जाएंगी, मैं नहाने के एतबार से जाऊंगा, गुस्ल के एतबार से जाऊंगा, मैं वहाँ वुजू के एतबार से जाऊंगा। आप क्या कर रही हैं? आपकी गंगा हो गई क्या? गंगा किसी एक आदमी की है, किसी एक धर्म की है? गंगा सारे हिंदुस्तानियों की है। अच्छा सुन लेते हैं हाजी खान जी, आपने कई सारे तर्क रखे, सुन लेते हैं। मां चेतनानंद जी क्लियर कर बोलिए आप। भाई मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं बात। अरे साजिद जी आपके पास आएंगे, उन्होंने कई सारे सवाल पूछ डाले ना मां चेतनानंद जी से। जी बताइए आप चेतनानंद जी। आवाज उधर से कम आ रही है। देखिए, जब आपके आस्था नहीं, सिर्फ कारोबार के दृष्टिकोण से वहां जाना और मेले में ऐसी स्थिति को पैदा करना कि आपने कहा कि किसी की तपस्या भंग हो जाए, बहुत सरल लगता है ये कहने में कि किसी की तपस्या भंग हो जाए, तो उसके लिए प्रशासन है। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति पूरे 12 साल तक इस कुंभ का इंतजार करता है, जो सन्यासी 12 साल कुंभ लगने का इंतजार करता है, और ये प्रयास। लेकिन मां चेतनानंद जी, एक सवाल मेरा आपसे है, आप जो बोल रहे हैं कि साधु संतों की तरफ से मांग रखी गई है, ऐसा लग रहा है कि कल ही की खबर है, सभी क्या साधु संत एतबार रखते हैं कि नहीं इस बात पर? क्योंकि कल निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हुई, और इस पेशवाई के दौरान जो मुस्लिम बैंड है, आजाद बैंड, बाकायदा वो शामिल था, वो इस पेशवाई में बैंड बजाता हुआ नजर आया, और निरंजनी अखाड़े ने बाकायदा उनको बुलाया हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी एक तरह से एक जो मत है वो बटा हुआ है साधु संतों के बीच में भी? नहीं, मत बटा हुआ नहीं। देखिए, अखाड़ा परिषद की तरफ से निर्णय लिया गया, और अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेता है वो सभी सन्यासियों के लिए मान्य होता है। सर्वप्रथम तो आप इस बात को समझ लीजिए, मेला परिक्षेत्र में मुसलमानों की को जो प्रवेश वर्जित किया गया, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर हम परोसे जा रहे थे, कहीं शरबत में पेशाब मिलाकर परोसा जा रहा था, कहीं प्रचार है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, मुसलमान हो कोई भी हो। आप झूठा प्रचार कर रही हैं। ये झूठा प्रचार नहीं है। एक मिनट, वो देश के संविधान की रजिया उड़ा रहा है, धर्म की रजिया उड़ा रहा है। अच्छा एक सेकंड, आराम से। चेतनानंद जी, आपने अपनी बात कही। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु। राजकुमार शास्त्री जी, मुझे लेकिन एक बात समझाइए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अखाड़ा परिषद ने फैसला कर लिया तो अब तो ऐसा होगा ही होगा। अरे भाई, देश संविधान और कानून से चलेगा ना। सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया जिसके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के पालन की, कानून के पालन की। अखाड़ा परिषद जो कह देगा वो इस देश का कानून थोड़ी बन जाएगा। नहीं, देखिए समीर जी,
मैं आपका ध्यान कुंभ महापर्व के आरंभ की तरफ ले जाता हूं, जी, जिसमें वेदांत में आया है कि वादे वादे जायते तत्वबोधाः। कुंभ में सभी विद्वानों का समागम होता था, परस्पर शास्त्रार्थ इत्यादि के द्वारा एक दूसरे के आचार विचारों का, शास्त्र की चर्चाओं का प्रतिपादन किया जाता था। यह कोई पहली बार नहीं है जबकि मुसलमानों को वहां पर प्रवेश वर्जित करने के लिए, नो एंट्री करने के लिए मांग की जा रही है। मैं आपका ध्यान हरिद्वार के उस महाकुंभ जो 1398 में और फिरोज शाह तुगलक का जिस समय शासन था, और वह तैमूर लंग जब वहाँ पर भारत में आया और उसने ये देखा कि बहुत सारे गृहस्थ लोग अपने परिवार और धन धान्य के साथ में कुंभ में जाकर के स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और उसने हरिद्वार के उस कुंभ में हमला किया और लूटपाट की। अरे शास्त्री जी कहाँ अभी तैमूर लंग पर पहुंच गए? आजाद भारत की बात कीजिए भाई। आज चूंकि तभी से विरोधाभास चल रहा है, तभी से मांग की जा रही है कि मुस्लिमों को वहां पर प्रवेश किया जाए। वहां लाखों लेकिन लोग मारे राजकुमार गए। शास्त्री जी, जो आजाद भारत है वो तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना, और संविधान में ऐसा कहा गया है क्या? संविधान में कोई रोक है क्या ऐसे? देखिए, संविधान की बात यही है, तब से यह मांग की जा रही है, और हिंदू संत जो संत हैं इस बात की मांग कर रहे हैं, और वही मांग हम आज भी कर रहे हैं। हमने कोई कानून तो बना नहीं दिया, कानून सरकार ने बनाना है, उस पर रोक लगानी है नहीं लगानी है ये सरकार विचार करेगी। लेकिन हमारी मांग है, क्योंकि हम 1398 में जो घटना घटी वह दोबारा दोहराना नहीं चाहते। ठीक है, आपने 1398 का जिक्र किया। महंत राजू दास एक बार फिर चर्चा में आइए। एक मिनट हो गया। जो इस्लाम आप तो 1398 से आगे ही नहीं निकल में प्रवेश करना चाहते हैं, आप आइए, हम आपका धर्मांतर जो है मूल धारा में आपको लेकर के आते हैं। अच्छा, आप मूल धारा मतलब क्या है आपका? धर्म के साथ आइए, हम आपको गंगा स्नान भी कराएंगे। मतलब प्रयागराज में महारा में मतलब क्या है? प्रयागराज में मतलब क्या है? आप चाहते हैं स्नान भी कर सकते हैं, हम गुसल भी कर सकते हैं, आपका कोई अधिकार गंगा पे नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारा भी अधिकार। रिपीट मत कीजिए भाई।